सेंसर क्या है? सेंसर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड सम टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब फिजिकली, मतलब कोई भी जो, जैसे फिजिकली आप अगर मेरे सामने तो होने ना, फिजिकली आप मेरे सामने नहीं हो, आप लोग कहीं ना कहीं अपने घर में ही हो, तो फिजिकली नहीं हो, तो ऐसे ही बेसिकली अगर हम सेंसर की बात कर रहे हैं तो सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड सम टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। द स्पेसिफिक इनपुट कुड बी द लाइट, हीट, मोशन या मॉइस्चराइजर, प्रेशर या एनी वन ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ अदर एनवायरमेंट फिनोमेना। The output is generally signal that is converted to human readable display at the sensor location और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकल ओवर ए नेटवर्क फॉर रीडिंग या फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब क्या है? सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है अपने आसपास से रिलेटेड जो भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर है, वो कुछ भी हो सकता है। वो इनपुट लाइट हो सकती है, हीट हो सकती है, मोशन हो सकता है, मॉइस्चराइजर हो सकता है, प्रेशर, इनमें से कोई भी जो आपके आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मान लो, अगर मैं बोल रही हूँ हाथ, जैसे कोई अपना हैंड हो गया, मैंने सेंसर के आगे रखा अपना हैंड, तो मीन्स क्या है? मेरा जो हैंड है वो फिजिकली है ना, मतलब उस पर सेंसर पे अगर मेरा हाथ जाएगा तो इट मीन्स लाइट क्या होगी हमारी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जैसे भी ये लाइट ऑन होती है या ऑफ होगी उस टाइप से, तो यहाँ भी वही चीज़ें आ रही हैं। तो कोई भी, या फिर हमने कहा कि जैसे मैं दिखाऊंगी कुछ आज आपको थोड़े से रिलेटेड भी। अगर हम बात करें, आप लोगों ने जैसे, शायद आप लोग वर्किंग में नहीं हो, जो लोग वर्किंग में होते हैं अटेंडेंस लगती है, तो अटेंडेंस लगती है तो उसमें क्या होता है कि हमें अपना, जैसे आपने यही तो आधार कार्ड का तो देखा ही होगा, आपको अपना थंब लगाते हो तो सेंसर ने हमारे थंब को सेंस करा, तो यहाँ पे भी क्या है? फिजिकल है ना, हम फिजिकली हमारा चीज़ लग रही है। तो और एक्सलोरोमीटर की बात कर रहे हैं, आपका जो फ़ोन है, ठीक है, इसका जो आपका फ़ोन है, आप अगर फ़ोन में, अगर आप अभी अपनी क्लास ले रहे हो गूगल मीट में, अगर आप सीधा फ़ोन करते हो तो वो वीडियो छोटी छोटी आती है, आप फ़ोन को थोड़ा मतलब टेढ़ा कर दो, रोटेट कर दो, तो आपका फ़ोन में पूरी वीडियो आ जाती है, तो वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो वो भी क्या है? सेंसर ही तो है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और हमारे आसपास कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, जो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कितना मॉइस्चराइजर हो रहा है हमारी सॉइल्स के लिए, हमारी खेती के लिए, जो हमारे लिए बीज के लिए सही है या नहीं। तो ये सारा जो चीज़ें होती है किससे पता चलती हैं? हमारे सेंसर से। तो द आउटपुट, जो इसमें आउटपुट आता है, जनरली ये सिग्नल दैट इज ए कन्वर्ट टू ह्यूमन रीडेबल, मतलब वो जो सेंसर होता है उसके बाद जो उसका आउटपुट आता है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो ह्यूमन पढ़ सकता है। डिस्प्ले एट द सेंसर लोकेशन या ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिकल ओवर ए नेटवर्क फॉर रीडिंग या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे जो सेंसर की बात हो रही है, तो सेंसर आप बहुत लोग, आप लोग देखते भी हो, यूज़ भी करते हो। ठीक है, हमारे फ़ोन में भी क्या है? टच का सेंसर है ना। आप आज की डेट में फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके फ़ोन के फिंगर लगते हैं, वो टच सेंसर ही तो लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम एटीएम मशीन्स वगैरह में भी जाते हैं तो कई जगह तो हमें बटन पे प्रेस करना होता है, तो बट हमारी फिंगर से, हम कीबोर्ड पे तो टच नहीं करते ना, हम तो स्क्रीन पे टच करते हैं, तो वो भी क्या है? एक सेंसर ही है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें सेंसर के बारे में पढ़ना है। तो मीन्स कि कुछ आप कोई एक्शन, मतलब कुछ इनपुट देते हो, अगर आप, जैसे आपने अपना इनपुट किससे दे रहे हो? अपने हैंड से। तो यहाँ पे क्या है? सेंसर एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करेगा आपने किस टाइप की इनपुट दिया है। या मैंने आपको सैनिटाइजर का एग्जांपल भी बताया था। अगर मेट्रो स्टेशन वगैरह में भी जाते हो, ठीक है, तो सेंसर्स वगैरह, तो बीच में टाइम से ज्वाइन नहीं करता ना क्लास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात से लगती है। स्पेशली मैं मैसेज भेजूंगी टाइम से ज्वाइन करो, पता नहीं क्यों नहीं टाइम से ज्वाइन करते हो क्लासेस, सारा फ्लो ख़राब कर देते हो पढ़ाने का। तो यहाँ पे सेंसर की जो बात कर रहे हैं, तो सेंसर क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है कि किस टाइप की आप, डिटेक्ट कर रहा है कि रिस्पॉन्ड किस टाइप का आपका, जो डिटेक्ट किया आपने किस टाइप का क्या इनपुट दी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है? वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है किसी भी टाइप की, ठीक है, या हीट हो सकती है, या मोशन, कुछ भी इस टाइप का। तो वो जो हमारा होता है सेंसर होता है। तो सेंसर में यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपने ये देखे भी होंगे।
तो यहाँ पे आज हमें यही पढ़ना है। तो हमारे बेसिकली 2 बेसिक ग्रुप होते हैं सेंसर के, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो एक्टिव कौन सा होता है और पैसिव कौन सा होता है? द इफेक्ट ऑफ द मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कहता है, एंड डज नॉट चेंज द सेंसर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता। द सेंसर डज नॉट नीड ए पावर सप्लाई, इस वाले सेंसर को जो एक्टिव होता है इसे पावर की जरूरत नहीं होती। बट जो पैसिव होता है, ठीक है, जो भी आज की डेट में आप जो IoT यूज़ करोगे तो वो सारे, वैसे तो ये सारे ऊपर एक्टिव भी होता है पैसिव भी, मतलब एक्टिव वाले के लिए हमें पावर की ज़रूरत नहीं होती, बट पैसिव वाले के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है, और इसमें इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती, बट इसके अंदर चेंज हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ द मेजर फिजिकल क्वांटिटी ऑन द सेंसर चेंज द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, जैसे रेजिस्टेंस लगता है, इंडक्शन लगता है, कैपेसिटेंस लगता है, फ्रीक्वेंसी लगती है। देयरफॉर द सेंसर नीड ए पावर सप्लाई, तो हमें उस सेंसर को एक पावर सप्लाई देनी होती है ताकि वो जो सेंसर का काम है वो प्रॉपरली वे में काम करता रहे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेंसर 2 टाइप के होंगे, एक होगा एक्टिव और एक होगा हमारा पैसिव। तो एक्टिव में हमें पावर की ज़रूरत नहीं होती, बट पैसिव के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो जितने आपको इमेजेस लगा रखी है मैंने, दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये सारे इतने टाइप के सेंसर हैं। यहाँ पे IR सेंसर है, वाटर फ्लो सेंसर है, PIR सेंसर है, रेन सेंसर है। ये इतने टाइप के सेंसर हैं जो आप जितने भी, ये पर्टिकुलर मैं अगर कहूँ कि मैं आपको प्रोजेक्ट इतने सारे प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगी नहीं, बट आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं हर एक सेंसर का अपना, जैसे रेन है वो बताएगा कि बारिश से, रेन से सेंसर की पानी ज़्यादा है या कम है, या फिर आपको वाटर फ्लो सेंसर है, पानी जैसे अगर लेवल ज़्यादा हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। कुछ सेंसर्स के बारे में मैं आज आपको दिखाऊंगी भी किस तरीके से वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग टाइप के सेंसर्स हैं। ये इतने आपको पेपर में अगर आता है व्हाट इज़ द सेंसर पे, और पेपर में 100% सेंसर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, व्हाट इज़ द सेंसर एंड द टाइप ऑफ द सेंसर। तो आपको ये सेंसर के नाम लिखने हैं जितने भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ आज, सेंसर इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान रखना। व्हाट इज द सेंसर एंड द टाइप ऑफ द सेंसर, सेंसर की आपको डेफिनेशन लिखनी है। आपको इसका प्रैक्टिकली, अगर आपको सेंसर को आप पता है कि सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और किसको डिटेक्ट करता है, फिजिकल क्वांटिटी का। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो हीट हो सकती है, चाहे वो लाइट हो सकती है, ठीक है, कुछ भी इस टाइप की जो भी इन्फॉर्मेशन जो कोई आप इनपुट देते हो उससे डिटेक्ट कर लेता है, वो सारा हमारा क्या कहलाता है, सेंसर। तो सेंसर हमारे 2 टाइप के थे, हमने अभी पढ़ा, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव वाले को हमें इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत नहीं होती, बट हमें जो पैसिव होता है उसमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। और ये सेंसर के डिवाइस हैं जो यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक में किसी को कुछ लग रहा हो? मैम इसमें से एक्टिव पैसिव कौन कौन से हैं ये नहीं पता चले। अभी तो बताया, जिसमें पावर की जरूरत, सोच लो ना, जिसमें हमें पावर की, जिसमें इलेक्ट्रिक की जरूरत हो रही है, आपको स्पेशली लाइन क्या लिखी गई है उसमें स्पेशली बोला जा रहा है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। मतलब जो अगर आप आर्डिनो वगैरह पे बनाओगे जिसमें हमें बिजली की ज़रूरत हो रही है, इलेक्ट्रिक की ज़रूरत हो रही है, वो हमारे कौन से हैं, वो हमारे पैसिव है और ये हमारे एक्टिव है। ये तो हमें डिपेंड करेगा ना आप किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ से है, आप प्रोजेक्ट किस चीज़ का बना रहे हो, कैसा बना। अब अलग अलग है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँगी भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अब ये वाले जो सेंसर हैं ये किसके अंदर लग रहे हैं, तो इसके अंदर लगे हुए हैं ना यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर सेंसर, क्योंकि एक के अंदर, जैसे फ़ोन ही है, एक स्मार्टफोन के अंदर इतने सारे सेंसर लगे होते हैं। एक्सेलेरोमीटर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, कलर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टच सेंसर, ठीक है, ये वाले डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं। अब कौन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट सेंसर, फ़ोन के अंदर, जो स्मार्टफोन के अंदर इतने सारे सेंसर लग जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है ना कि आप किस टाइप के बना रहे हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेंसर हैं, टेम्परेचर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, IR सेंसर, लाइट। तो पेपर में आपका अगर सेंसर से रिलेटेड आ रहा है तो ये सारे सेंसर के तो नाम लिखने हैं जरूर। ये ध्यान रखें किस टाइप से मैं बता रही हूँ वही चीज़। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको इमेज नहीं बना के दिखानी, आपको बताना है व्हाट इज़ द सेंसर, फिर सेंसर के टाइप बताने हैं, ये सारी थ्योरी लिखोगे,
ठीक है। तो ये एक इसके अंदर अब यहाँ पे समझ भी लेते हैं, क्योंकि आगे हम जो प्रैक्टिकल 4th यूनिट है उसमें आप प्रैक्टिकली करने वाले हो 4th यूनिट के अंदर, क्योंकि ये 3rd यूनिट चल रही है। तो यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर सेंसर इज द टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर, अब कुछ कुछ क्या होगा, अगर मान लो आपका 8 नंबर का पेपर आया है, तो अगर 5 ये जो सेंसर है अगर 3 नंबर में आया तो बट सेंसर की डेफिनेशन लिख दोगे और सेंसर के टाइप लिख दोगे, नाम लिखोगे। बट यही क्वेश्चन आपका अगर 8 मार्क्स में आ गया, 8 मार्क्स में आ गया है, तो आपको सेंसर की डेफिनेशन लिखनी है और सेंसर के टाइप लिखने हैं और 4-5 सेंसर के बारे में डिफाइन करोगे। ठीक है, जैसे मैंने पीपीटी में नोट्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर सेंसर है वो कौन सा है, टेम्परेचर सेंसर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है टेम्परेचर सेंसर क्या डिटेक्ट करता होगा, टेम्परेचर सेंस करता होगा। तो टेम्परेचर सेंसर एज द नेम सजेस्ट सेंस द टेम्परेचर, इट मेजर द चेंज इन द टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था एसी का, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो एसी अपने आप रूम को ठंडा कर देगा। ठीक है, अभी जो हमारे घर के हैं उसमें नहीं लगे हुए हैं जो नॉर्मल आप, बट ये जितने भी अगर जिसमें आईओटी की बात आ रही है हम फ़ोन से, वो अपने आप क्या कर देगा, टेम्परेचर को। अगर मौसम अगर आपका जो ठीक है, जो वेदर मौसम है, मतलब आपका जो हो रखा है रेनी मौसम में हो रखा है, तो इट मीन्स टेम्परेचर अपने आप लो कर देगा। टेम्परेचर अगर गर्मी ज़्यादा है तो टेम्परेचर अपने आप क्या कर देगा, एसी के यहाँ वो क्या करेगा, रूम को ज़्यादा ठंडा कर देगा। तो ये वाला क्या है, ये क्या करता है सेंसर, ये टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करता है टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो इन ए टेम्परेचर सेंसर द चेंज इन द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रेजिस्टेंस या वोल्टेज। ठीक है, दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंस लाइक टेम्परेचर सेंसर LM35, इनके भी नाम आते हैं, क्या कहते हैं, थर्मिस्टर एंड द थर्मोकपल। आरटीडी की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकती है। रजिस्टेंट टेम्परेचर डिवाइस, तो ये नाम है। तो टेम्परेचर सेंसर आर यूज कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एवरीवेयर, लाइक कंप्यूटर में भी यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल में भी यूज़ हो रहे हैं, और एयर कंडीशनर सिस्टम और इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ हो रहा है। तो ऐसा होता है ये सेंसर। ठीक है, यहाँ पे है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज ए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये कब काम करेगा, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इसका मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगी। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक लाइक ऑप्टिकल, लाइक इंफ्रारेड या लेजर, ये माउस वगैरह के अंदर भी होता है। अल्ट्रासोनिक, हॉल इफेक्ट, कैपेसिटी इसमें यूज़ होती है। सम ऑफ द एप्लीकेशन प्रॉक्सिमिटी सेंसर मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रही है, कार पार्किंग सेंसर में भी यूज़ हो रही है। अभी कार पार्किंग का मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। इंडस्ट्री, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी इन एयरक्राफ्ट में भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये सारे हैं ये इस टाइप का सेंसर होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। कार पार्किंग के अंदर ये सेंसर यूज़ होता है। अगर आपने कहीं पे देखा हो डिटेक्ट करने के लिए कि उसके अंदर हमारे जो स्मार्ट सिटी वगैरह में भी देखते हैं उसे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंफ्रारेड सेंसर की, IR सेंसर, अभी फिलहाल देखो ये दिखाई दे रही है, कार चल रही है, देखो इसको, इसको इस इमेज को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, ये जो कार चल रही है इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, बताइए। ये जो इमेज लगा रखी है मैम वो सेंस कर रहा है कि आगे कोई मेरे सामने गाड़ी ना है, तो वो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये लाइटें अपने आप ऑन हो रही है, ये लाइटें ऑन हो रही है, ये लाइटें तब ऑन होगी जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गुजरेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे यूज हो रहा है इंफ्रारेड सेंसर, IR सेंसर। IR सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर आर द लाइट वेव सेंसर दैट आर यूज इन द वेरियस एप्लीकेशन लाइक प्रॉक्सिमिटी, अभी जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर मैंने बताया था, एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है तो IR सेंसर आर यूज एज ए प्रॉक्सिमिटी, मतलब IR सेंसर को यूज किया जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ। इन ऑलमोस्ट ऑल मोबाइल फोन में यूज हो रहा है। दे आर द टू टाइप ऑफ इंफ्रारेड और IR सेंसर, ट्रांसमिटिव और टाइप एंड रिफ्लेक्टिव टाइप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोजीशन है, जो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला है। ठीक है, दो टाइप से सेंसर होता है इंफ्रारेड का, एक तो ये जो दिखाई दे रहा है ये इस टाइप का लगा होता है। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ तुम्हें।
कुछ ये सेंसर से रिलेटेड है। पहले मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए सेंसर से रिलेटेड। आप लोग भाई लेट क्यों आते हो बीच बीच में क्लास में? 9:20 हो रहे हैं, टाइम से ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? पहले आप सेंसर्स के बारे में देख ही लो, कहाँ पे यूज़ होते हैं। और आप लोग भी बना सकते हो अपने अपने डिवाइस इस तरीके से। इसमें सिर्फ ये बनाना नहीं, मतलब इसके अंदर जो डिवाइसेस हैं, तो सेंसर आप लोग अभी देखोगे तो जितने भी सेंसर हैं, सेंसर का कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है उससे रिलेटेड। अभी जो इसमें बनाना तो नहीं सिखा रखा, सिर्फ बता रखा है कैसे है, बट बनाना मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से करोगे 4th यूनिट में। बट आपको अभी इससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो ये सेंसर है इनकी थ्योरी पेपर में लिख पाओगे। देखो जो हम 4th यूनिट में करने वाले हैं और जो सेंसर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें, ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अभी इन्हें देख, ये है स्ट्रीट लाइट सेंसर के लिए जो यूज़ होगा। देखो इस तरीके से ये डिवाइस खरीदना होता है, बट अभी फ़िलहाल आप लोग एक आइडिया मिल जाएगा, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है ये कुछ आपको, क्योंकि ये काम कैसे करेगा क्या ये चीज़ आपको नहीं समझा रहे, सिर्फ इतना है कि ये किस तरह से दिखता है। तो ये देखो स्ट्रीट लाइट का एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ से। वीडियो सभी को दिख रही है? The 8 LEDs in the circuit. Next, this output pin is connected to the 8 IR receiver circuit, in which it is used to send the data to the microcontroller if the obstacle is detected. And finally, these two are the power pins which we have to connect with 5 volt and ground power supply.
Now start connecting the 8 input pins to port 1 and 8 output pins to port 3 of the microcontroller. Then connect the 5 volt to positive and ground to negative pin of the IR transceiver circuit. Once done, power on the circuit. You can notice while the car moves forward by blocking the each IR light, the corresponding next 3 LEDs will glow. ये बात समझ में आई? क्या हो रहा है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो गई, यहाँ पे कार जा रही है। तो इस टाइप से एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट लाइट, तो ये बेसिकली यूज होता है जैसे लाइट ग्लो हो रही है कहाँ पे, कोई भी इसमें व्हीकल को, जो भी व्हीकल है उसको डिटेक्ट करा, तो इस तरह। तो यहाँ पे भी क्या है, सेंसर ही लगे हुए हैं। और देखते हैं, अभी मैं सारी बता रही हूँ क्या क्या जो यूज़ करोगे आप लोग। अब जैसे ये अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, या फिर एक एक करके यहाँ से समझते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के ही ना फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कार के अंदर का इम्प्लीमेंट किया जाता है, एसी के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही तो बनाए जाते हैं, तभी तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप किस में यूज़ करते हो, एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, गीजर में, इन सबको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। हमें अगर हम बात करेंगे तो हमें ये, इसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ये जो दिखाई दे रहा है ना वाइट कलर का, इसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ये हमें खरीदना होगा आप लोगों, मतलब मेरे पास तो है ये रखा हुआ। तो हम जब IoT के डिवाइसेस बनाते हैं तो ये चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये तो पता है आप लोगों को, कूलिंग फैन है। ये सब कहाँ पे होता है, हमने अगर CPU वगैरह के अंदर भी देखा है, ठीक है। तो ये कूलिंग फैन और ये मेरा ब्रेड बोर्ड है, और ये हमारे पास सेंसर चीज़ें ये जो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या है, टर्न ऑन ऑफ द फैन डिटेक्टिंग, मतलब डिटेक्ट करेगा सराउंडिंग टेम्प, मतलब ऑटोमेटिकली फैन ऑन हो जाएगा, फैन ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल करना है तो हमें इनकी ना कोडिंग भी करनी पड़ती है। ये सब जो दिखा रखा है, ये सब सर्किट डायग्राम आप लोगों से भी बनवाऊंगी। ये दिखाई दे रहे हैं सर्किट डायग्राम, ये हम 4th यूनिट में ये सब सीखेंगे। तो ये सब हम बनाएंगे, इन सब के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे 4th यूनिट के अंदर। बट अभी क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ आप डिवाइस के बारे में समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता होगा, अब आप सीधा प्रैक्टिकल करने कोई डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए। पहले हमें पता भी होना चाहिए क्या चीज़ है, क्या रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो रजिस्टर, ये जो लगे, इसको रजिस्टर बोलते हैं हम, ठीक है। और ये हमें पता है ये क्या चीज़ है, ये टेम्परेचर सेंसर है। अभी दिखाया था मैंने ये इमेज। जब आपको नाम ही नहीं पता होगा तब दुकान से खरीद के क्या लेके आओगे, तो आपको पता भी तो होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कूलिंग फैन है। अब यहाँ पे जब बनाते हो आपको, मतलब ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी होगी। ये जैसे टेम्परेचर सेंसर चाहिए हमें, एम्पलीफायर चाहिए, मोटर ड्राइवर चाहिए, DC फैन चाहिए, एंड 10K उनकी रजिस्टर चाहिए, पोटेंशियोमीटर चाहिए, ब्रेड बोर्ड चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, एंड पावर सप्लाई चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तभी तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अब इसको जब बनाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह को, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ये वाला प्रोजेक्ट। इस वाले प्रोजेक्ट में क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हमारे फ़ोन में नहीं होता है, हमारे फ़ोन के अंदर की, हमारे फ़ोन में भी तो आप देखा होगा कभी कभी हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, होता है आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अपने आप क्या है, तो हमारे फ़ोन है चाहे CPU है, तो उसके अंदर क्या लगे होता है, फ़ैन लगा होता है ना। जब अगर फ़ैन, या आपके जो लैपटॉप वगैरह में भी तो फ़ैन होता है, CPU में भी तो फ़ैन होता है। जैसे क्योंकि अगर ये फ़ैन ही नहीं हो तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कूल करना, मतलब टेम्परेचर को कम करना, डिटेक्ट करना। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या है, फ़ैन चलने लग जाता है ऑटोमेटिक। अगर मेरा फ़ैन क्या कहते हैं टेम्परेचर लो ही है तो फ़ैन हमारा ऑफ हो जाएगा। तो यही तो चीज़ है। तो ये कौन करता है, हमारे लैपटॉप या फ़ोन, इन सब में क्या लगे होते हैं, टेम्परेचर सेंसर।
हाँ, इन्वर्टर में भी होता है। तो ये सब क्या है, टेम्परेचर सेंसर तो डिटेक्ट कर रहा है। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि भाई ये अपना इन्वर्टर में फ़ैन चल जाए, या मैं कोई अपने फ़ोन में थोड़ी ना बोलती हूँ कि फ़ोन फ़ैन चल जाए। तो ये सब चीज़ें सेंसर लगी होती हैं, वो डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे ये सब सेंसर इसी तो लगे होते हैं। तो ये सेंसर अगर डिटेक्ट ही नहीं करेगा, तो मैंने जब सेंसर के बारे में मैंने आप लोगों को वो बताया था, आप बताना, मैंने आपको बताया था एक OLS बताया था और एक CLS बताया था। क्या होता था पूजा, OLS एंड CLS? पूजा एंड आसमा, पूजा एंड आसमा बताइए। मैंने एक बताया था OLS एंड CLS, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। इसमें क्लोज लूप सिस्टम, ओपन नहीं लूप नहीं, सिस्टम, सलमान उसमें रुको, सेंसर होता मुझे है क्लोज लूप सलमान सिस्टम। रुको, मुझे पूजा से, पूजा एंड आसमा, पूजा एंड आसमा क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो, या सिर्फ क्लास ऑन करके बैठे हो? सुधांशु, क्या होता है OLS एंड ओपन क्लोज सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम? मैम ओपन लूप क्लोज सिस्टम जो होता था वो फीडबैक नहीं देता था और क्लोज लूप फीडबैक देता था। तो मतलब फीडबैक में इसमें क्या लगा होता था? CLS लगता, वो सेंसर लगता था ना डिटेक्ट करने के लिए। तो अब अगर यस मैम लगता था। अगर हम बात कर रहे हैं अपने फ़ैन की, जो हमारे घर का फ़ैन होता है, जो हम क्या उसमें हमारा वो कौन सा सिस्टम होता है, ओपन लूप होता है क्लोज लूप होता है? क्लोज लूप में ओपन लूप सिस्टम होता है, ओपन लूप। ओपन लूप होता है, क्योंकि उसमें कोई सेंसर तो डिटेक्ट कर रहा है, कोई कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ना होता है। ठीक है, एक फिक्स ही है, 4 पे चलाओगे तो फैन तेज चलेगा, 3 पे चलाओगे थोड़ा लो हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। जो सेंसर क्या कहता है, सेंसर का काम क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना, फीडबैक देना। ठीक है। और आसमा आप क्लास में नहीं हो क्या? थोड़ा भी पढ़ लो। ये IoT चीज़ जो है, ठीक है थ्योरी थी, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। थ्योरी भी आपके पेपर में नंबर तो बराबर ही है। एक यूनिट अगर आपको टॉपिक ही समझ ही नहीं आएगा तो आप आगे थ्योरी कैसे लिख पाओगे? तो थोड़ी थोड़ी पढ़ो इन चीज़ों को। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है, तो टेम्परेचर क्या करता है, आपको डिटेक्ट के बताएगा कि आपका अगर ये फ़ैन अपने आप ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होगा। तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, हमारे सेंसर लगे होते हैं। तो इस तरीके से, बट इसके अंदर हमने कुछ भी ऐसा IoT का कंट्रोल वो नहीं लगा रखा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है टेम्परेचर, बट इसको आप कंट्रोल करा सकते हो। तो ये तो टेम्परेचर का था। अब एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ रिवर्स पार्किंग का। स्ट्रीट लाइट का तो मैंने आपको दिखा दिया। जैसे आपने भी देखा होगा, आपने जैसे कार होती है, अगर आप उसकी रिवर्स पार्किंग में करें तो एक वो नहीं आता, आवाज़ आती है, वॉइस आने लग जाती है। मैम जब 1 मीटर बचता है तो हाँ हाँ, तो जितना पास आता रहता है फिर वो भी तो सेंसर, मतलब बहुत तेज आवाज़ आने लग जाती है। इसमें कहाँ, अच्छा नेट स्लो चल रहा है। मैम बोलो। मैम वो जो बताता है गाड़ी में कि आप पास किसी चीज से, तो मैम उसके अंदर भी कोडिंग फिक्स की जाती है इस चीज की।
कोडिंग फिक्स करना, अभी सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अभी तुम्हें क्योंकि कुछ भी बताऊंगी ना अभी सलमान अभी कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी 4th यूनिट है ना, और तुम थोड़ा 4th यूनिट में जैसे ही पहुँचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोडिंग इसमें कुछ नहीं, कोडिंग सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होती है, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, कोडिंग का यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ ये कंट्रोल करना, कोई कंट्रोल करने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे कोडिंग का पार्ट यूज़ होगा, ठीक है। कोडिंग वैसे कुछ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, कोडिंग से तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बट यहाँ पे हम हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम हार्डवेयर डिवाइस को जब कंट्रोल करेंगे तो किससे करेंगे, तो कोई ना कोई तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, वो हम कोडिंग पार्ट से करेंगे, ठीक है। ओके मैम, तो मैम ये सेंसर के लिए भी हम कोडिंग करेंगे ना उसकी, कि हाँ इतने मीटर दूर तो आपको बोलना है, इसके पास उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए हम करेंगे। अभी काफी नेट स्लो चल रहा है, मैं दिखा नहीं पा रही सारी चीजें। आर्डिनो बोर्ड में तो स्टोर होगा, आर्डिनो बोर्ड में कोडिंग पहले से करी कराई होती है, ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं होती, हमें बस उस कोडिंग को, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या लगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। बट कंट्रोलर, अब तुम्हारा माइंड है, तुम्हारे माइंड जो तुम हो, ठीक है, तुम्हारा जो माइंड है वो तुम्हें पता है, तुम्हारे माइंड को अब क्या है, मुझे कंट्रोल करना है। तुम्हें यह भी पता है कि ये रास्ता है, ये वहाँ का रास्ता है, बट कौन सा रास्ता सही है ये मैं बताऊंगी, कंट्रोल कराऊंगी, तुम्हें ईस्ट जाना है या तुम्हें वेस्ट जाना है, ठीक है। तो माइंड जो है वो है माइक्रो कंट्रोलर, अब उसको सब पता है, उसमें सब चीज़ें स्टोर हैं पहले से ही। अब मेरे को उसको जो कोडिंग है जो मैं करवाना चाहती हूँ वो अपने मैं सॉफ्टवेयर से दूंगी, तो अब उसके माइंड में वही चीज़ सेट हो जाएगी जो मैं दूंगी, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है हमारा अल्ट्रा इसका सोनिक का, तो यहाँ पे क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है डिवाइस, तो ये आपका जो डिवाइस डिटेक्ट होगा, यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है। अब देखो ये वाला जो लगा है ये आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है, ये आर्डिनो बोर्ड है, ये सब बिल्कुल ये सारा ही पार्ट हम पूरा 4th यूनिट के अंदर, 4th यूनिट में हम ये पूरा और पहले आर्डिनो बोर्ड के बारे में समझेंगे। और ये जो दिखाई दे रहा है ये सेंसर है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, अल्ट्रासोनिक। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये LCD डिस्प्ले है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, अब देखो यहाँ पे LCD डिस्प्ले का काम किया है, ये जो दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये सिर्फ आपके ये बोर्ड है ना, ये आपके हाथ में आ जाएगा, जो मेरे हाथ भी बहुत छोटे छोटे से हैं उसमें भी आराम से आ जाता है, तो ये जो हैंड है ये आराम से हाथ में आ जाएगा। तो ये जो है ये बैटरी दिखाई दे रही है, और जो ये LCD डिस्प्ले है, इस LCD डिस्प्ले का यूज़ किया है मेरे को कुछ जैसे आउटपुट है, अब आउटपुट मुझे देखना हो, ठीक है, आपने आउटपुट तो लिखी है कोडिंग में, बट जो नॉर्मल यूजर उसे तो समझ नहीं आएगा, तो जो हमें आउटपुट दिखाना हो, जैसे कोई रेंज कितनी दूरी पे कहाँ है, तो हमें वो जो कोडिंग, तो ये जो है ये जो दिखाई दे रहा है ये USB प्लग है, इसको मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दूंगी, या आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। आर्डिनो का जो ये वाला जो दिखाई दे रहा है USB प्लग है, तो इस जैसे आपके फ़ोन जिसे आप चार्जिंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने वो क्या कहते हैं USB केबल लगा दोगे और इस केबल को आप कनेक्ट कर दोगे अपने लैपटॉप से। अब इसको चलाने के लिए हम जो कोडिंग यूज़ करेंगे वो हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करेंगे। अब मैं ये जो कोडिंग है ये इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पहले से सेट है, बट क्या करवाना है मुझे वो मैं दूंगी, वो कहाँ से दूंगी, वो आर्डिनो कोड के अंदर जो सॉफ्टवेयर कोडिंग करेंगे ना वो वहाँ से देंगे हम। अब इसमें ये डिटेक्ट, ये कौन कर रहा है, इसका काम क्या है, ये तो सेंसर है, ये सेंसर क्या डिटेक्ट करेगा कि आपका जो ये हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम क्या है, ये बता रहा है, ये मेजर करेगा कि मतलब जो साउंड है कितनी दूरी पे है, कितने पास में है। अब ये मुझे थोड़ी ना पता है कि कितनी दूरी है, तो कहीं ना कहीं उसकी रेंज दिखनी भी चाहिए, कितनी दूरी पे कितने किलोमीटर वगैरह, तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। हर एक का मतलब समझ में आ रहा है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। और ये क्या दे रहा है, ये वो दे रहा है वोल्टेज, ठीक है, ये किस लिए दे रहे हैं, बैटरी है ये। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, हर एक का अपना अपना एक पर्पस है। इसमें हम जो दिखना है, क्योंकि अब साउंड है, साउंड की आवाज़ क्या आप कभी मेजर कर सकते हो कि 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है या कुछ इस तरीके से, तो हमें साउंड हमें मेजर करनी होती है कि कितनी स्पीड से आ रही है। तो साउंड ही 330 पर मीटर, ये जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितनी आ रही है 330, तो हम मेजर नहीं कर सकते। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे आपको ये तो पता है सब्जी 1 किलो है या 2 किलो है, या मिल्क है 1 लीटर है 2 लीटर है, कोई भी बोतल है आप, बट जो साउंड है आप उसको तो मेजर नहीं कर सकते। तो जो साउंड को मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसमें इस साउंड सेंसर के थ्रू हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो दिखाना है मुझे तो इस LCD के अंदर दिखाई देगा। अब ये कहाँ पे करी होगी, ये हमने कोडिंग की होगी, तभी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट आएगा। कुछ समझ में आ रही है चीज़ें जो मैं बता रही हूँ? सभी को चीज़ें समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आज आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप 4th यूनिट समझ लोगे ढंग से। अब इसके देखो यहाँ पे ये पहले तो आपको ये लगाना आना चाहिए ना कि ये बोर्ड में कौन सी वायर लगेगी, किस में क्या लगेगा। तो कभी भी हम जब बनाएंगे तो इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम सर्किट डायग्राम, अब या तो आप बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल कर लो, बट इस चीज़ों को हम लाइव एग्जाम्पल करने से पहले हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे, कर करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि इस तरीके से चलेगा। तो आप अगर जैसे हमें होता है ना कि जैसे हमें क्या कहते हैं डमी टाइप का काम करना होता है, तो सर्किट डायग्राम बनाना है, और वो सर्किट डायग्राम अगर मेरा डिटेक्ट जैसे चल रहा है वही सर्किट डायग्राम फिर हम उसको लाइव में काम करेंगे। तो सर्किट डायग्राम बनाना भी सीखोगे तो मैं आपको अलग अलग 1-2-3 ऐप बताऊंगी, वो सिर्फ ऐप कह रही हूँ सॉरी सिस्टम में, ठीक है, जो उसके साथ आप अपने फ़ोन में भी ये कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि सर्किट डायग्राम उसके लिए ऐप की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे जाओगे उसे एक्सेस कर सकोगे। बट आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, आर्डिनो यूनो बोर्ड चाहिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए, LCD डिस्प्ले चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। ये अगर खरीदोगे तो फिर प्रैक्टिकल कहाँ पे कर पाओगे। तो अल्ट्रासोनिक रेंज मीटर किसकी रेंज कर रहा है, जैसे मेरी वॉइस है कितनी दूरी पे है, कितनी मीटर पे है, तो आपको ये सब चीज़ें डिटेक्ट करता है ये वाला सेंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो सेंसर है यहाँ पे अभी डिटेक्ट करके बता रहा है। अब इसने डिस्टेंस बता दी कितनी पे है, 2.77। तो यहाँ से ये जो भी आपके साउंड की सेंसर है, जो भी है कितनी दूरी से आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो ये सेंसर आपको डिटेक्ट करके बताएगा। अभी थोड़ा और कर दिया तो इसने बता दी। तो ये हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये साउंड डिटेक्ट करता है डिस्टेंस में, ठीक है। थोड़ी सी और बढ़ा दी तो यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग कर करके दिखा रहे हैं। अब देखो इसमें समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये तो हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अभी, तो फिलहाल ये तो तुम्हें सिर्फ करा कि इसमें सारी चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेगी, सिर्फ ये तो बता रखा है कि कैसे कनेक्ट कर रखा है, बट हमें पहले समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये एक था, और अलग अलग सेंसर होते हैं, हर किसी का अपना अपना एक पर्पस है, हर सेंसर को डिटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम जितने भी सेंसर देख रहे हैं किसी का कुछ पर्पस है, किसी का कुछ है, हर एक का अपना अपना एक पर्पस है। अब टच इसका दिखा रही हूँ, मतलब आप अपने हैंड से, मतलब सेंसर के ऊपर हैंड रखोगे तो लाइट जल जाएगी,
तो ये होता है टच डिमर स्विच सर्किट। इसको आर्डिनो बोर्ड से अगर समझना है, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, आर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा, टच सेंसर चाहिए होगा, स्मॉल बल्ब चाहिए होगा, पावर सप्लाई चाहिए, ब्रेड बोर्ड चाहिए कनेक्टेड। तो ब्रेड बोर्ड, जो ब्रेड बोर्ड है इसका भी एक यूज़ है। क्यों ब्रेड बोर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका भी मैं मतलब 4th यूनिट में ही बताने वाली हूँ सब चीज़ें कि आर्डिनो यूनो क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ चीज़ें ठीक है यहाँ पे दिख रही है, जब तक हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप ब्रेड बोर्ड का कंसेप्ट, क्योंकि ब्रेड बोर्ड ये यूज़ क्यों कर रहे हैं आपके माइंड में भी हो रहा होगा ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कनेक्शन के लिए करते हैं, बट इसके कनेक्शन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसी का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ना इसमें ना मैम इसमें कुछ क्या ऑलरेडी कुछ कनेक्शन हुए होते हैं अंदर के अंदर, क्या कुछ कनेक्शन इसके ऑलरेडी अंदर अंदर हुए हुए होते हैं। इसमें ना ब्रेड बोर्ड के अंदर जो होता है पूरी जो होती है ना, पूरी लाइन के अंदर आप कहीं भी कनेक्ट कर दो पूरी लाइन में कनेक्ट आएगा। एक ये इस तरीके से ये मतलब रो में चलता है और कॉलम में चलता है ये ब्रेड बोर्ड। बताऊंगी डेप्थ में इसको अभी जब हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रखा है, तो ये जो है ठीक है सेंसर है, ये वाला ये सेंसर है। अब इसके पास कुछ भी आप पे लगा रहे हैं, ये छोटा सा एक बल्ब है एंड हमें ये कोडिंग करनी होती है, ये जो दिखाई दे रही है कोडिंग है, ये इसी लैंग्वेज की कोडिंग है। अब इसको समझो थोड़ा सा क्या होगा इसके अंदर, और ये तो दिख ही रहा है आर्डिनो बोर्ड। तो आप छोटे छोटे मॉड्यूल बना सकते हो। और इन्हीं से ना सारे आपके जो प्रोजेक्ट हैं बड़े जितने भी हैं वो इन्हीं से बनते हैं जो आगे यूज़ होते हैं। कभी समझ में आ गया कंसेप्ट क्या हो रहा है, सेंसर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो देखा है आपने थोड़ा इसीलिए मैंने, क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे, समझने भी चीज़ें आ जाए। तो यहाँ पे जो आपने देखे हैं वो सब हमारे क्या थे, सेंसर से हम डिटेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो सेंसर अगर नहीं होगा तो डिटेक्ट कैसे, तो सेंसर ही आपको क्या कर रहा है, पूरा डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग सेंसर्स हैं, इनके बारे में जितना आप पढ़ोगे थोड़ा प्रैक्टिकली करोगे तो हर एक का आपको ये है, टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्सट्रोमीटर सेंसर है, IR सेंसर है, ठीक है। इंफ्रारेड सेंसर बेसिकली यूज़ भी होता है रिमोट वगैरह में। आपके फोन जो है जो घर का आपका टीवी का रिमोट होता है LED वगैरह का,
तो उसमें भी क्या है, सेंसर तो लगा है तो वो डिटेक्ट करता है, तभी तो उसी इधर पे। अगर आप इधर से उधर होते हो लेफ्ट या हैंड तो थोड़ा आपके टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, बट आप जैसे उसके सामने रखते हो तो आपके चैनल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें लगा होता है इंफ्रारेड सेंसर, प्रेशर सेंसर होता है, लाइट होता है, अल्ट्रासोनिक अभी देखा है, स्मोक एंड गैस अल्कोहल सेंसर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर है जो आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। अल्ट्रासोनिक सेंटर आपको देख ही लिया कि ये क्या कर रहा है, साउंड की कितनी मतलब उसकी डिस्टेंस को फाइंड करता है। ये लाइट डिटेक्टर बेसिकली यूज़ हो रहा है आपको जो भी लाइट है डिटेक्ट करना। तो लाइट डिटेक्शन सेंसर डिवाइस या सर्किट डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द, जैसे हमने लाइट है, हमने हैंड को रखा है, कितनी इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग लाइट जलेगी, डिपेंड करता है ये। तो ये जितने भी मैंने क्या लाइट सेंसर फोन में होता है क्या? लाइट किस में होता है? लाइट सेंसर फोन में तो होता है कि इसमें? लाइट सेंसर तो हमने टच किया वो लाइट जल जाती है ना, हाँ उसमें भी होता है। हाँ देवेंद्र उसी में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आती है हमारी मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे सेंसर का सभी को कंसेप्ट क्लियर है? सेंसर से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो? मैम हाँ, सेंसर जो हमारे चीज को सेंस करता है, ये कोई वेव के थ्रू करता है? किसके थ्रू करता है? गेट के थ्रू? वेव वेव जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, थ्रू करता है। सेंसर सेम काम करता है जैसे आप सेंस करते हो। इलेक्ट्रॉनिक वेव या किस कौन सी वेव आ गई इसमें? आप ही बताओ, हमने अभी इतने सारे सेंसर देखे तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को ले रहा है ना ये, इसमें इलेक्ट्रिकल कहाँ है? मैम मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उनके अंदर क्या कंसेप्ट होता है, डाटा को कलेक्ट कर लेता है कि हाँ कुछ आ गया है, कि मतलब क्या है, किस बेस पर। मुझे ये बताओ, आप कैसे डिटेक्ट करते हो कि आपको कोई स्मेल आ रही होती है? आपकी नोज कैसे स्मेल करती है? वो तो माइंड बताता है ना कि हाँ कि ये स्मेल गंदी है। किसकी? तो उसमें भी तो यही तो करा रखा है, बिना किसी के कुछ काम कर रहा है सेंसर। हर चीज़ में कहीं ना कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल में लगा रहे हो, कहीं साउंड में लगा रहे हो, तो उनके अंदर सब काम कर रखा है ना, सेट किया हुआ है। सेंसर जैसे आप सेंसर के नाम से ही समझो ना, सेंस क्यों नाम रखा है सेंसर, आप ही हो। आपने अगर है बोलो मैम, जैसे कि हमारी नोज जो होती है वो सेंसर है और उसका काम जो कर रहा है वो माइंड है, ऐसे है ना? दोबारा से बोलना, क्या बोला आपने? मैम जैसे कि हमारी नोज जो होती है वो हमारा सेंसर है और हमारा जो काम कर रहा है सेंसर के अकॉर्डिंग हमारा माइंड है। हाँ, वो ऐसे तो होता है ना करेगा, वो भी? तो वो तो यही करेगा ना, सेंसर को थोड़ी ना, सेंसर तो सिर्फ सेंस करके बता रहा है। अब काम कैसे करेगा वो थोड़ी ना करेगा, वो काम तो आप करवाओगे ना कंट्रोलर से, वो माइक्रो कंट्रोलर है। ओके मैंने आपको एक एग्जांपल बताया तो था, जब मैंने आपको बताया था कि उज्जवल का एग्जांपल दिया था। उज्जवल जा रहा है, अपनी बाइक से जा रहा है, उसकी मम्मी ने कहा कि 60 किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसने सेंस किया। सेंस किससे करा? अपनी आँखों से। याद हो, मैंने एग्जांपल भी बताया था, आँखों से उसने डिटेक्ट करा, तो वो क्या हो गया? सेंसर। अब 60 से ज़्यादा की स्पीड नहीं होनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 80 हो गई थी, 80 किलोमीटर। तो मैंने आपको ये बताया, उसकी आंखों ने डिटेक्ट करा, उसके माइंड में सेट था, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि 60 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो कंट्रोल किसने करा? माइंड ने ना। फिर अब माइंड ने कंट्रोल करा, अब उसके बाद काम कौन करेगा? उसके हाथ काम करेंगे ना। तो कौन आ गया? एक्वेटर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबका एक अपना अपना काम है। तो IoT डिवाइस आपके ऐसे काम नहीं करते, तो सेम ऐसे यहाँ भी यही काम हो रहा है। तो चाहे आप कोई भी सेंसर की बात करें, बट अपने आप अकेला सेंसर काम नहीं कर रहा ना, सेंसर तो सिर्फ आपको डिटेक्ट कर रहा है। अब काम क्या करना है, कैसे करवाना है, वो आपका माइक्रो कंट्रोलर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे आप मेजरिंग करोगे। अब आपको क्या, हर चीज़ की अपनी अपनी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सेंसर एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है फिजिकल, सेंसर क्या एक डिवाइस है जो मेजर कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट उसे सिग्नल की फॉर्म में, विच कैन बी रीड, ताकि कोई और उसे रीड कर सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल मर्करी इन द ग्लास, थर्मोमीटर कन्वर्ट द मेजर टेम्परेचर इनटू एक्सपेंशन। मतलब आप ही चलो, आप एक बात बताओ, आपको जब फीवर होता है, आपको फीवर जब होता है तो फीवर डिटेक्ट कैसे होता है?
जब आप लोगों को फीवर होता है तो फीवर डिटेक्ट कैसे होता है? थर से। हाँ, तो वो कैसे बताता है कि इतना टेम्परेचर है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सेल्सियस होते हैं ना, थर्मामीटर से होता है तो वो सेल्सियस होते हैं। तो सेम ऐसे ही कि कुछ भी अगर हम सेंसर की बात कर रहे हैं, कोई भी हम जो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको भी तो मेजर करना होगा। वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो लाइट से हो, चाहे हमारे मॉइस्चराइजर से हो, चाहे टेम्परेचर से हो, चाहे कोई डिस्टेंस से हो, तो सारी ये चीज़ें, ठीक है। लाइट सेंसर, किसी की भी बात हो रही है, कोई भी सेंसर की बात हो रही है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, तो उसको मेजर करना हमारे डिजिटल वर्ल्ड में। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में क्यों करना? क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या समझते हैं, हम नंबर को समझते हैं। अगर कोई सिग्नल की फॉर्म में आपको डाटा मिले, क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। तो हमें हर एक सेंसर की जो भी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट हो रही है, तो सेंसर क्या डिटेक्ट करता है? सेंसर से टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, सेंसर डिटेक्ट करता है मॉइस्चराइजर को, सेंसर डिटेक्ट करता है डिस्टेंस को। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूजर उसको पढ़ सके, तो उसी को हम डिजिटल वर्ल्ड में कहते हैं, ठीक है। अगर आपको, जैसे आपने बहुत देखा होगा सभी ने, मैं फिलहाल इस चीज़ का एग्जाम्पल एनालॉग का बता रही हूँ। एनालॉग और डिजिटल चीज़ें होती है। कंप्यूटर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, कोई भी जो पेशेंट होता है उसकी हार्ट बीट जब ज़्यादा होती है तो सिग्नल जाते हैं, क्या किसी को समझ में आते हैं? नहीं आते। बट अगर वही चीज़ें आपको पता हो कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, आपको क्या पता फीवर आप कैसे कहते हो? कि आपको ये पता है ना कि 104 जो सेल्सियस फिगर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत तेज बुखार है, क्योंकि वो क्वांटिटी में दे रखा है, डिजिटल में दिखाई दे रहा है, तो आप समझ पाते हो। तो ऐसे ही हमारे पास जो भी हम सेंसर लगा के काम, क्योंकि बिना सेंसर के कोई काम नहीं होता आईओटी के अंदर, क्योंकि सेंसर ही सब कुछ डिटेक्ट करता है। तो सेंसर के थ्रू हमें उसको मेजर करना, तो ये चीज़ें हमें देखनी है, मेजर फिजिकल क्वांटिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो वो किसी के लिए भी हो सकती है, लाइट सेंसर हो, चाहे मॉइस्चराइजर हो, हर किसी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, तो आपको एक एक क्वांटिटी के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके लिए इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। अगर किसी को नहीं भी समझ में आएगी तो वो यहाँ से आप पढ़ लोगे। तो यहाँ पे क्या है, तो सेंसर क्या करता है, एक डिवाइस होता है जो रिसीव करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है सिग्नल को। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिवाइस होते हैं। अभी आपने देखा सेंसर के डिवाइस थे, तो सेंसर डिफर होता है ट्रांसड्यूसर इन द वे ट्रांसमीटर कन्वर्ट वन फॉर्मूला। जो ट्रांसड्यूसर होता है वो एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर भी यूज़ होता है, सेंसर भी यूज़ होता है, पर सेंसर क्या करता है, सेंस करता है सिग्नल्स को, और जो भी आप दे रहे हो। तो सेंसर की हर एक की यूनिट, टेम्परेचर है तो वो सेल्सियस में होगा, अगर डिस्टेंस की बात हो रही है या फिर साउंड की बात हो रही है, साउंड की होगी तो वो स्पीड होगी, फिर वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पे लाइट सेंसर की बात करें तो इट इज़ ए वेरी सिंपल डिज़ाइन, सिंपल स्क्वायर फोटो डायोड में होता है। जो अब हमें लाइट सेंसर डिटेक्ट करनी है कितनी दूरी पे क्या है, तो अब इसको मेजर किस में करोगे, एलईडी के अंदर करोगे। तो एलईडी क्या थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी एलसीडी डिस्प्ले के अंदर। तो इट प्रोड्यूस ए वोल्टेज एम्पलीफाइड बाय द माइक्रो प्रोसेसर while looking the voltage level at the center of photodiode. The light sensor can detect the light. जो लाइट सेंसर है वो क्या डिटेक्ट करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें, इसमें हिंदी में भी दे रखा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ होगा तो हिंदी में भी है। अगर कोई भी चीज़ की थ्योरी है, मैं कितनी भी समझाओगे, लिखोगे आप अपनी लैंग्वेज में, तो आपको जितना समझ में आता हो उतना लिखना। यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इसमें से क्वेश्चन आएगा सिर्फ यही आने वाला है। फिजिकल क्वांटिटी वाला तो बहुत मुश्किल से आएगा क्वेश्चन। अगर इसमें से आएगा व्हाट इज़ द सेंसर एंड द टाइप ऑफ द सेंसर, और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड द माइक्रो कंट्रोलर। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले और ज़्यादा इतनी थ्योरी पे ध्यान, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रही हूँ। इसमें फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना। बट 1% चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आप ऐसा भी नहीं कि उसे पढ़ के ही मत जाओ, उसे पढ़ के जाया करो थोड़ा बहुत समझ के, क्योंकि कुछ अपने लैंग्वेज में लिखो। क्योंकि हम कितनी भी करें ये थ्योरी हम रट नहीं सकते, क्योंकि थ्योरी रटना आसान काम नहीं होता। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उसके बारे में लाइनें लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइट सेंसर है ये डिटेक्ट करता है कि किस टाइप का कलर है, लाइट का ग्रीन है या रेड है, तो लाइट सेंसर से तो डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर सेंसर की, और ये मॉइस्चराइजर सेंसर क्या होता है, ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अभी एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है
कि ये आपको बताता है कि आपके प्लांट के लिए अभी मॉइस्चराइज़र सही है या गलत है, जो वाटर कितना देना चाहिए कितना नहीं, तो मॉइस्चराइज़र सेंसर यूज़ होता है। टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर अभी आपने देखा, जैसे अभी किसके लिए यूज़ हो रहा था, टेम्परेचर सेंसर आपके लिए यूज़ होता है कि एसी का टेम्परेचर हमें ज़्यादा करना है या कम करना है, तो हम अपने हाथ से ना करें, खुद कंट्रोल हो जाए, तो यहाँ पे यूज़ होता है टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर एक्वेटर। ये एक्वेटर का क्या काम है, बेसिकली नाम से इसके समझ में आ रहा है जो कुछ एक्शन करता हो, परफॉर्म करता हो, मूव करता हो, उसको बोलते हैं। तो एक्वेटर जब सबसे पहले क्या करेगा, सेंसर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके कंट्रोल कौन करता है, माइक्रो कंट्रोल, और क्या काम करना है ये कौन करता है, आपका एक्वेटर। तो यहाँ पे एक्वेटर क्या करता है, समथिंग दैट एक्वेट या मूव समथिंग, ठीक है, मूव करना या कुछ एक्शन परफॉर्म करना। तो एक्वेटर कन्वर्ट करता है एनर्जी, मोशन या मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया, उज्जवल ने स्पीड कितनी रखनी थी, 60, किस स्पीड कितनी हो गई थी, 80 किसने डिटेक्ट करा, आई ने। तो आई क्या था, सेंसर। अब सेंसर ये उसके दिमाग में कैसे आया कि 60 ही रखनी है, क्योंकि उसकी मम्मी ने कमांड दी थी कि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल किसने करा, माइक्रो कंट्रोलर कौन है हमारा, माइंड। तो माइंड ने, अब उसके बाद माइंड ने कहा कि नहीं स्पीड को कम करो। अब स्पीड को कौन कम करेगा, यहाँ पे आपके हैंड होते हैं, तो हैंड की जगह यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल लाइन में, तो यूज़ होगा आपका एक्वेटर। तो एक्वेटर क्या करता है, आपकी जो भी कंट्रोल करना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, मूव करना है। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल और भी बताया था, जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं या घर के अंदर भी होता है, जैसे आपके घर में आग, जैसे कि आग लगने, गर्मी ज़्यादा हो रही है या आग लगने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो सेंसर ने डिटेक्ट किया, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कंट्रोल कौन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर। अब उसके बाद आग बुझाने का काम, फ्लो करना, मतलब आग जो बुझेगी किसके थ्रू बुझेगी, एक्वेटर के थ्रू। तो एक्वेटर ने क्या कर दिया, पानी गिरना शुरू कर दिया। समझ में आना एक्वेटर का काम क्या है, सभी को ये बात क्लियर हो रही है एक्वेटर है क्या चीज़। तो वो डिपेंड करता है आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। तो एक्वेटर इज समथिंग जो एक्वेट करता है, कुछ मूव करना, कोई एक्शन परफॉर्म करना, ये मोशन या मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो एक्वेटर रिक्वायर है कंट्रोल सिग्नल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ कंट्रोल ये नहीं करेगा, ये तो बस एक्शन परफॉर्म करेगा। मैंने बोला पूजा को, पूजा इसका आंसर दो, अब आंसर दो, पूजा क्या करेगी, बोलना शुरू करेगी, बट क्या आंसर देना चाहिए वो तो उसके माइंड में है ना। तो अब क्या आंसर देना है, माइंड में बोलना शुरू करेगा कौन, एक्वेटर। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो कंट्रोल से एक्वेटर क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, जो उसे सिग्नल मिलते हैं। सिग्नल कौन देता है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर। और कहाँ से डिटेक्ट करता है, सेंसर से। तो वो सिग्नल जो हो सकते हैं मे बी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट, डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एवरी ह्यूमन पावर इट्स मेन एनर्जी सोर्स मे बी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हाइड्रिक फ्लूइड प्रेशर या एनेमिक प्रेशर, इट रिसीव ए कंट्रोल सिग्नल, एक्वेटर रिस्पॉन्ड बाय कन्वर्टिंग द सोर्स एनर्जी इनटू द मैकेनिकल मोशन। तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग के थोड़े से एक्वेटर के पॉइंट समझते हैं। तो एक्वेटर क्या एक कंपोनेंट होता है या मशीन होती है जो सिस्टम जो मूव करता है कंट्रोल थ्रू द मैकेनिज्म या सिस्टम। एक ऐसी मशीन जो आपने दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग वो काम करना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना। तो एक्वेटर यूज इन द कंजक्शन विद द पावर सप्लाई एंड कम्पलिंग ऑफ मैकेनिज्म, मतलब जो भी आप उसको काम दोगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। बट इसके लिए हमें चाहिए होती है पावर सप्लाई। तो इसमें जो कंट्रोल सिस्टम कैन बी ए सिंपल सॉफ्टवेयर, जैसे प्रिंटर ड्राइवर, रोबोट कंट्रोल। मैंने कहा प्रिंटर को कौन से पेज निकलने चाहिए, प्रिंटर तो बस निकाल देगा, तो वो कौन करेगा, एक्वेटर। बट कौन से पेज निकलने चाहिए वो कौन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे रिसीव होते हैं कंट्रोल सिग्नल, एक्वेटर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो एनर्जी होती है इनपुट, फिर एक्वेटर डिवाइस क्या करता है, जो भी मोशन, जो भी फोर्स लगता है, जो मशीन का काम होगा वो काम सारा कौन करता है, आपका एक्वेटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू क्रिएट ए रोटेशनल मूवमेंट, टू टर्न टू ऑब्जेक्ट या मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना, इधर से उधर जाना, सारा काम किसका होता है, इसका एक्वेटर का। तो ए टायर जैक ऑफ स्क्रू यूज मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड फोर्स लिफ्ट ए कार। अब जैसे अगर मैं नॉर्मल भी बताऊं, जैसे लिफ्ट है, ऊपर मूव करती है, नीचे आती है, ऊपर अप डाउन, तो ये कौन करवा रहा है, एक्वेटर। आपका बंद करना, ऑफ करना, ये काम कौन करा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर। बट ऊपर जाना, ऊपर जो मशीन का सारा काम है वो आपका एक्वेटर कराता है।
अब यहाँ पे क्या है, आपके एक्वेटर टाइप के कितने होते हैं, इलेक्ट्रिकली, हाइड्रोलिक, ठीक है, न्यूमेटिक, मैकेनिकल एंड थर्मल, ये आपके 5 टाइप के होते हैं। अब इतना थोड़ा बहुत है तो ये आप थोड़ी बहुत इसके बीच में से लाइनें लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एक्वेटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल एक्वेटर में प्रोवाइड द एक्वेटर फोर्स, ठीक है, टॉर्क इन द सेवरल वे। इलेक्ट्रिकल हमारे पास किस में यूज़ होता होगा, डीसी मोटर में, एसी मोटर में, तो जो भी कन्वर्ट करता है। तो ये इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से लिखना है। दिस टाइप ऑफ एक्वेटर इज जनरली पावर्ड बाय द मोटर, या तो डीसी मोटर हो सकती है या एसी मोटर हो सकती है, जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में। बस इतना लिखना है और फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, क्योंकि मुश्किल से इसके क्वेश्चंस कम आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें से 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके। एक एक्वेटर होता क्या है, या इसके टाइप आ गए, या आपका आएगा सेंसर या सेंसर के टाइप। तो इस पर इतना फोर्स मत लगाना, ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है हमें, बस आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक जो एक्वेटर है, ये जो आपका हाइड्रोलिक एक्वेटर है, तो एक्वेटर क्या काम करता है, ये मैकेनिकल मोशन को कन्वर्ट करता है, लीनियर या रोटेट करना, ठीक है। तो लिक्विड आर नियरली इम्पॉसिबल टू कंप्रेस, एक्सट्रैक्ट कंसिडरेबल फोर्स। तो एक सिलेंडर की तरह होता है, काम करता है ये, जिसमें अधिकतर फोर्स लगाना होता है। तो यहाँ पे ये होता है हाइड्रोलिक एक्वेटर। फिर इसके बाद है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक एक्वेटर क्या काम करता है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह ये यूज़ होती है ना, उनके अंदर ये यूज़ होता है। एंड मैकेनिकल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है किसके अंदर, कोई भी मूवमेंट करने के लिए, कोई जैसे आपने देखा होगा जो मैकेनिकल, अगर मैं बात करूँ लिफ्ट का एग्जांपल, तो लिफ्ट के अंदर भी चैन सी होती है, एक रस्सी सी होती है, जो ऊपर आपको लिफ्ट को ऊपर लेके जाती है और नीचे लाती है। तो उसमें क्या है, जहाँ पे मैकेनिकली जहाँ पे कोई पार्ट्स होते हैं मशीन से रिलेटेड, तो मैकेनिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रिक लाइट की जरूरत नहीं हो रही। तो यहाँ पे मशीन होती है जो ऊपर से नीचे मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल। या गाड़ी की बात करें तो मैकेनिकल एक्वेटर की बात हो रही है। अब थर्मल कहाँ पे यूज़ होता है, थर्मल मैग्नेटिक। दिस टाइप ऑफ एक्वेटर अप्लाई थर्मल या मैग्नेटिक एनर्जी। ये लाइट वेट, ठीक है, सेफ मेमोरी के अंदर, सच है सेफ मेमोरी एंड मैग्नेटिक। बेसिकली यूज़ कहाँ पे होगी, ये वाली जो यूज़ होती है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक। जहाँ पे भी, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेट जो चुंबक वाली जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, यहाँ पे ये यूज़ होती है। बट आप लोग सिर्फ एक्वेटर याद कर लो, डेफिनेशन और एक्वेटर के टाइप, इतनी थ्योरी नहीं आएगी पेपर में। अब है कंट्रोलर या माइक्रो कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। बट माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हम कोई कमांड देंगे, जो कोई एक्शन